नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भाई सबके लिए इतना कुछ करते हैं पर बदले में कोई कदर ही नहीं। बस आज हम इसी कड़वी सच्चाई को थोड़ा खोद कर देखेंगे। ये सवाल ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में घूमता रहता है ना? कि यार हम तो हमेशा सबके लिए हाजिर रहते हैं, पर जब हमें जरूरत पड़ती है तो कोई नजर ही नहीं आता। बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए इसी को समझते हैं। तो आज की बातचीत में हम 3 चीजों पर गौर करेंगे। पहले ये समझेंगे कि ये सवाल इतना आम क्यों है। फिर देखेंगे कि हमारी वैल्यू कम होने के पीछे क्या कारण है। और सबसे जरूरी, अपनी कीमत वापस कैसे हासिल की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, एक आम सवाल। ये जो नज़रअंदाज किए जाने का एहसास है ना, बहुत तकलीफ देता है। जब कोई अपना सब कुछ दांव पर लगा दे और बदले में उसे सिर्फ इग्नोरेंस मिले। और ये पैटर्न बहुत जाना पहचाना है, नहीं? मतलब दूसरों के लिए तो हम मजबूत दीवार बन जाते हैं, पर जब खुद को सहारे की जरूरत होती है तो आसपास कोई नहीं होता। ये अकेलापन सच में बहुत चुभता है। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर, कद्र खोने के कारण। और हाँ, ये 5 कारण सुनने में थोड़े कड़वे लग सकते हैं, पर हैं बिल्कुल सच्चे। पहला कारण, उम्मीद से ज्यादा दे देना। मतलब समय, इमोशंस, इज्जत, मदद, सब कुछ। सोचिए, अगर कोई हर एक बुलावे पर अपना सब काम छोड़कर भागे तो धीरे धीरे लोगों को लगने लगता है कि ये तो उसका फर्ज है, उसकी दरियादिली नहीं। और बस वहीं से उसकी मदद की वैल्यू खत्म हो जाती है। एक पुरानी कहावत है ना, कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कद्र नहीं होती। और ये बात सिर्फ चीज़ों पर नहीं, इंसानों के समय और इमोशंस पर भी लागू होती है। जब कोई हमेशा हाँ बोलता रहता है तो लोगों को उसके न होने से फर्क पड़ना ही बंद हो जाता है। तो यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है कि कोई इंसान किसी के लिए सुविधा है या एक मूल्यवान व्यक्ति। जो हमेशा हाँ कहता है, दूसरों के हिसाब से चलता है, वो एक तरह से सुविधा बन जाता है। लेकिन जिसके पास अपनी सीमाएं हैं, जो अपने समय की इज्जत करता है, लोग भी उसी की इज्जत करते हैं। दूसरा कारण, और ये शायद सबसे बड़ा है, वो है खुद को ही अहमियत न देना। देखिए, दुनिया हमें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे हम खुद को करते हैं। सीधी सी बात है। ये बात गांठ बांध लेने वाली है कि लोग किसी की उतनी ही कदर करते हैं जितनी वो खुद अपनी करता है। मतलब अगर कोई खुद अपनी बेइज्जती सह लेगा तो वो सामने वाले को एक तरह से सिग्नल दे रहा है कि मेरे साथ ऐसा करना ठीक है, तुम कर सकते हो। अब आता है तीसरा कारण, जो थोड़ा अजीब लग सकता है। वो है हद से ज्यादा अच्छा होना। जब किसी की अच्छाई की कोई हद नहीं होती तो वो अच्छाई नहीं, कमजोरी बन जाती है। लोग उसे ग्रांटेड लेने लगते हैं, एक तरह से पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। चौथा कारण, गलत लोगों से सही चीज की उम्मीद रखना। सीधी सी बात है, कुछ लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। उनसे इज्जत या कदर की उम्मीद करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पत्थर से कहो कि वो नरम हो जाए। नामुमकिन। और पांचवां कारण जो इन सब की जड़ है, वो है पर्सनल बाउंड्रीज का ना होना। मतलब अपनी हदों का पता ही ना होना। और यही इज्जत कमाने का पहला कदम है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। जहां सीमाएं नहीं वहां सम्मान नहीं। अगर कोई किसी को भी अपना समय बर्बाद करने देता है, अपने इमोशंस के साथ खेलने देता है, तो वो बिना कहे ये बता रहा है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो ठीक है, वजह तो समझ आ गई, पर अब सवाल ये उठता है कि करें क्या? इस सिचुएशन को बदलें कैसे? अपनी वैल्यू वापस कैसे पाएं? चलिए अब हल की बात करते हैं। तो अब आते हैं इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं। यहाँ हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ये 5 कदम है। पहला, हर वक्त मौजूद मत रहिए, थोड़ा मुश्किल बनाइए खुद को। दूसरा, ना कहना सीखिए, ये बहुत जरूरी है। तीसरा, अपने स्टैंडर्ड से समझौता मत कीजिए। चौथा, जो लोग आपको हल्के में लेते हैं उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए। और पांचवा, जो कि सबसे जरूरी है, सबसे पहले खुद की इज्जत कीजिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना सा है, जब कोई इंसान खुद को सीरियसली लेने लगता है ना, तो पूरी दुनिया को उसे सीरियसली लेना ही पड़ता है, कोई और चारा ही नहीं होता। और आखिर में बस एक बात, कोई भी इस दुनिया में अपनी वैल्यू का सर्टिफिकेट लेके नहीं घूम रहा, और ना ही किसी को कुछ समझाने की जरूरत है। जिसे आपकी कीमत पता है वो रहेगा, जिसे नहीं पता उसे जाने दीजिए। बस